हो जाते हैं। भगवान जैसे कुवल पीठ हाथी के सामने पे जाते हैं, कुवल पीठ नाम का जो हाथी है वो भगवान को सूंड से जैसे ही पकड़ते हैं तो भगवान पीठ में चढ़ जाते हैं। फिर पीछे से आकर के पूंछ पकड़ के और जैसे ही दोनों पाँव के बीचों बीच इधर आ जाते हैं तो भाई जिस प्रकार से बिल्ली चूहे को खिलौना समझती है वैसे ही भगवान कुवल पीठ नाम के हाथी को खिलौना समझ रहे हैं। और कुवल पीठ नाम हाथी जो सोचा है, सोचा मैं तो इतना बलशाली है, मैं एक ही सूंड से एक ही पांव से इसका वध कर दूंगा। परंतु भगवान ने और उन दांतों से प्रहार किया जो हाथी का मालिक था, महावत को भी समाप्त कर दिया। उधर से जो है जैसे ही रंगमंच में जाना था, दोनों भाइयों ने हाथी के एक एक दांत को कंधे में रखा और अंदर चले। एक दांत जो है भगवान कान्हा ने रखा और एक दांत बलदेव ने। दोनों जो है रंगमंच में प्रवेश कर गए। भगवान आदिदेव जनार्दन जो कि बाल्यावस्था में है और उधर से चाणूक और मुष्टि कितनी महान योद्धा बलशाली, सारे रंगमंच वाले कह रहे हैं यार कृष्ण बड़ा पापी है, कहाँ इतने छोटे बच्चे और कहाँ इतने महान योद्धा, इनके साथ मल्ल युद्ध कैसे होगा। मल्ल युद्ध भी तो जो बराबर के नायक होता है उसी के साथ मल्ल युद्ध होता है। तो भगवान जैसे ही वहां पे खड़े होते हैं वैसे ही चाणूक और मुष्टि कहते हैं, ये कृष्ण और बलदेव क्या तुम मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं? मल्ल युद्ध में अब कोई छोटा और बड़ा नहीं गिना जाएगा। भगवान ने कहा हमारी चिंता क्यों करता है चाणूक मुष्टि, तुम अपनी सोचो। आप यदि युद्ध के लिए तैयार हैं तो हम तो हैं ही तैयार, हम तो वहां से इसी संबंध से आए, मामा का बुलावा है, जैसा कराओगे वैसा करेंगे। आप मल्ल युद्ध के लिए, आप मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, आप बच्चा और योद्धा क्यों समझ रहे हो। तो भगवान ने आदिदेव जनार्दन कृष्ण जो है चाणूक के साथ और बलदेव के साथ मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। जब घुटनों की बारी होती है तो भगवान अपने शरीर को उतना बढ़ा देते हैं। जब छाती मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है, सब बराबर हो जाता है, परंतु भगवान पहले फूल के समान हल्का कोमल, परंतु बाद में भगवान क्या कर लेते हैं अपने शरीर को वज्र के समान कठोर। भाई पत्थर पे मारेंगे तो पत्थर तो टूटेगा नहीं, शरीर ही तो खराब होगा। वैसे ही जो है चाणूक और मुष्टिक जब मल्ल युद्ध कर रहे हैं तो आखिरकार भगवान आदिदेव जनार्दन बालवैया तुले बाले क्रीडाश्यामी यथोचिता भवानी युद्धमाधर्मास्मे साचा सदा। भगवान आदिदेव कृष्ण ने चाणूक का वध किया और बलदेव जी ने मुष्टि। जब मुष्टि का वध कर दिया तो कंस वहां पर देख रहा है कि मेरे इतने महान योद्धा, इतना बड़ा कुवल पीठ हाथी वो भी समाप्त, और चाणूक और मुष्टिक इतने महान योद्धा इन दोनों ने समाप्त कर दिया। कह रहे अरे इन दुष्टों को बाहर निकालो। भगवान ने कहा हम जाने के लिए नहीं आए हैं मामा जी, बुलावा तो आपने किया है ना, हम अपने आप नहीं आए। जिस प्रकार से गरुड़ सांप झपटता है उसी प्रकार से भगवान आदिदेव जनार्दन कृष्ण जो है वही झपट करके जैसे ही कंस के जो ऊपर मंच पे बैठा था, जैसे ही भगवान मंच पे चलते हैं वैसे ही आकाश से जो है फूलों की वृष्टि के लिए यक्ष किन्नर ऋषि मुनि सारे लोग जो है तैयार रहते हैं कि भगवान आज जो है एक दुष्ट का उद्धार करते हैं। तो भगवान जैसे ही मंच पे चलते हैं, भगवान ने कंस के बाल पकड़े, केस जैसे ही पकड़े,
भगवान ने कंस को कहा, हे कंस, याद है आपको जब आकाशवाणी हुई थी आपने माँ देवकी के केस पकड़े थे, वही केस में भी पकड़ रहा हूँ। आपके हाथ में तो खड्ग था, मेरे हाथ में किसी प्रकार का खड्ग नहीं है, मेरा हाथी सब कुछ है। भगवान ने जैसे ही केस पकड़ करके एक थप्पड़ से देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं और भगवान की उस प्रकार से स्तुति करते हैं कि भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भक्ति नारायण 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 भद्रे नारायण 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 भद्री नारायण भद्री नारायण भद्री नारायण 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 भद्रे नारायण भद्रे नारायण श्रीमन नारायण नारायण हैं जहाँ नारायण है और इधर से भगवान आदिदेव जनार्दन जैसे ही कंस की सेनाओं को भी और कंस को भी समाप्त कर लेते हैं, तुरंत भगवान कहा जाते हैं माँ पिता के पास, जहाँ की कारागार में बंद हैं। और कारागार से भगवान आदिदेव जनार्दन जब माँ पिता के पास जाते हैं तो माँ देवकी और पिता वसुदेव भगवान आदिदेव जनार्दन को गोद में रखते हैं, के पास आते हैं और कहते हैं गुरुजी यही आपका पुत्र है। उन्होंने कहा करके कहाँ आ जाते युद्ध के लिए? मथुरा में। जब मथुरा में आ जाते युद्ध के लिए, तो युद्ध के लिए जब आते हैं तो उस समय भगवान के पास तो न शस्त्र न अस्त्र न रथ कुछ भी नहीं है। तो भगवान उसी समय स्मरण करते हैं, एवं ध्यायाधि गोविंदम आकाशः सूर्यवर्चसो रथानुपस्थितः सद्य सस्मृतो स परिषदः। जैसे भगवान स्मरण करते हैं वैसे ही आकाश से सूर्य के समान तेज दो रथ जो है सारथी के सहित जमीन में उतर करके भगवान के सामने पर उपस्थित हो जाते हैं। कहते हे प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान कहते मैंने इसीलिए स्मरण किया। एक रथ में बलदेव जी बैठ जाते हैं और दूसरे रथ में भगवान आदिदेव जनार्दन कृष्ण के साथ। जरासंध कह रहा है कि अरे तुम बच्चे हो मेरे सामने, युद्ध के लिए तैयार है? भगवान ने कहा हम बच्चों से तुझे क्या मतलब, आप तो युद्ध करने के लिए आए हैं ना। जब आप युद्ध करने के लिए आए तो हमें क्यों पूछ रहे हो? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नवेश्वराधिका बदे दशने वजवर्ष न गृह मणोयेत ससैन्यं च पराजितः। भगवान ने कहा जब युद्ध के लिए आदमी आ जाता है, सेना सजा करके राजा आ जाता है, उसमें बाल वृद्ध छोटे बड़े का कोई मतलब, उसका नाम है संग्राम। तो भगवान जो है तुरंत जरासंध के साथ युद्ध शुरू कर लेते हैं। अभी और काम लेते हैं। जरासंध का पता आपके हाथ में नहीं है। बलदेव जी वरुण पास से जो है जरासंध को मुक्त कर देते हैं। जरासंध एक बार नहीं
अपना अपमान समझ करके दूसरा, तीसरा, चौथा 17 बार युद्ध करने के लिए आ जाते हैं और 17 बार पराजित होकर के चले जाते हैं। क्योंकि भाई मुकुट धारण करने वाला इस प्रकार का योद्धा सो गया। वंश में कृष्ण के रूप में मेरा जन्म है, अवतार है। भगवान अपने शरीर में चतुर्भुज नारायण का रूप दिखा देते हैं और मुचकुंद भगवान आदि जनार्दन को देख करके कहते हे प्रभु, हे नारायण,